हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपसे का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चले। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट है, मैं पहली बार नए उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पर जो कि पीटी एग्जाम 2023 की जो कि तैयारी है कंप्लीट बेसिस पर करवाई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो का बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्लास का समय जिसको नहीं पता है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस दोपहर को 3 बजे देखने को मिलती है। हिंदी और जनरल मैथ्स की जो क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर जो है देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी टाइम पे आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल है, तो परीक्षा की शिक्षा आपका हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट ये अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहां से जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को जो है पूरा करिए। उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिल जाएगा आपको। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आपको अगर हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आज बात करें तो आज जो है आपकी 26 तारीख है, आपका एग्जाम है 28 और 29 तारीख को, ठीक है। तो मिला जुला के 3 से 4 मतलब 2 से 3 दिन, ठीक है। 2 या 3 दिन का टाइम है आपके पास। तो जितना हो सके उतने अच्छे से तैयारी को कीजिए, ठीक है। तो चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। मुख्य न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार होते हैं, कानूनी मंत्री होते हैं, या महान्यायवादी होते हैं। तो आपका महान्यायवादी जो दिया गया विकल्प सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है। महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को जो है धारण करता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, दूसरे पे उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में लगभग कितने जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। 11 हैं, 18 हैं, 15 हैं, या 12 हैं। तो आपकी प्रमुख बंदरगाह की अगर बात करें साथियों तो 12 हो जाएंगे। जो आपका डी वाला विकल्प दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। भारत में लगभग जो है 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो इस प्रकार है। कांडला, मुंबई, मुर्मुगाओ, न्यू मैंगलारो, नवावासो यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाला जो है, टूटीकोरिन, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, एन्नौर व कोलकाता, ठीक है। तो ये आपके जो है 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, तीसरे पे उत्तर देंगे राइट आंसर होगा, ठीक है। पूछा है आपका निम्न में से कौन जो है भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक है, ठीक है। निम्न में से कौन जो आपके भारतीय पैरा ओलंपिक तैराक हैं। तो आपका राइट आंसर है शरथ एम गायकवाड़, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में रहने वाले शरथ एम गायकवाड़ भारतीय पहला ओलंपिक जो है तैराक हैं, ठीक है। क्लियर है। वर्ष 2014 में एशियाई खेलों में 6 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने, ठीक है। 2015 में शरद को जो है खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, ठीक। क्लियर सब। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 14 पे। चौथे पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है बताइए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होती है। पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, या सिल्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पोटेशियम, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे आपका 5वें पे। सही उत्तर का पाल वंश का शासक पहला शासक कौन था बताइए। पाल वंश का पहला शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर है गोपाल, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। 750 ईस्वी में गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। वह जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तथा नालंदा में उसने एक विहार का जो है निर्माण करवाया था, ठीक। क्लियर सभी को इसके बारे में। गोपाल ने जो है उदंतपुरी में एक मठ का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए 21। यहाँ से उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था बताइए। तो आपका राइट आंसर एम एन रॉय ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। सर्वप्रथम एम एन रॉय ने जो है वर्ष 1935 में संविधान सभा का जो है सुझाव दिया था। इस विचार को जो है मूर्त रूप देने के लिए देने का जो कार्य है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सुझाव किसने दिया था, तो एम एन रॉय ने। और इसको जो है मूर्त रूप देने का जो कार्य किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे,
22 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। कौन सा वर्ड जो है चार जाने माने वर्डों में से चौथे स्थान पर था, बताइए। कौन सा वर्ड जो है जाने माने वर्डों में से चौथे स्थान पर था? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य? तो आपका राइट आंसर है शूद्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। इस समय जो है समाज में जो चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे, ठीक है। इनमें जो है सर्वोच्च स्थान आपका ब्राह्मण तथा चौथा स्थान जो है शूद्रों को था, ठीक है। शूद्र जो है उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23वें पे राइट आंसर का बताएंगे की कोशिश करेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था को रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था के रूप में जो है जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं, बताइए। ऐसी अर्थव्यवस्था को रिक्त स्थान अर्थव्यवस्था के नाम के रूप में जो है जाना जाता है जिसमें जो है निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी अर्थव्यवस्था को जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दो आर्थिक प्रणालियां शामिल होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है सार्वजनिक यानी कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के मध्य सहयोग और समन्वय पर जो है आधारित होती है। भारत जो है मिश्रित आर्थिक प्रणाली पर आधारित देश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। किसने जो है कॉम्बैट एविएटर के रूप में जो है आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया, बताइए। किसने जो है कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में जो है शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनकर जो है इतिहास रच दिया है? सुनीता सिंह ने, भावना कंठ ने, अभिलाषा बराक ने या पूर्वी पांडे ने? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अभिलाषा बराक, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 25वें पे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के बारे में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार भी जो है प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि समानता का अधिकार है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 26 पे, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर योजना जो है योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, बताइए। योजना पत्रिका का जो प्रकाशन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए योजना पत्रिका का जो प्रकाशन की अगर बात करेंगे साथियों तो आपका हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तर देंगे राइट आंसर का 27वें पे, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। निम्न में से कौन सा जो राज्य है स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो है बन गया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड साथियों, जो ये वाला विकल्प दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। उत्तराखंड जो है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 28 नंबर पर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। किस वर्ष जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1999, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। फरवरी 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के अमृतसर से जो है पाकिस्तान के लाहौर तक की बस यात्रा की थी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की इस लाहौर बस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच जो है संबंधों को सुधारने के लिए शांति घोषणा पत्र को हस्ताक्षर करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 29 नंबर, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से जो है प्रसिद्ध है, बताइए। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सभी को इसके बारे में पता होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के नाम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अकबर का पूरा नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है, बताइए। हाल ही में किसे जो है दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
विनय कुमार सक्सेना को, जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर। विनय कुमार सक्सेना को जो है दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 41 पे बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिए। ठीक है, पूछा गया आपका, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए। तो आपका राइट आंसर 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। संसद सांसद होने की पात्रता रखने वाला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, याद रखिएगा, पहली बात तो यही है। और दूसरी बात यह है कि संसद जो है, लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए जो है 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका इस कारण जो है 25 वर्ष का जो व्यक्ति है लोकसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, पहली बात तो देखिए क्या है, सांसद का व्यक्ति, सांसद की जो सांसद बनने की जो पात्रता होती है वो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री से बन सकता है। और जो है लोकसभा सांसद बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इसी की वजह से जो है 25 वर्ष का जो व्यक्ति है, यदि वो लोकसभा का सदस्य है तभी वो जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो जो है लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, इतना है, तभी जाके जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 42वां, उत्तर देंगे राइट आंसर का हो जाएगा 20 जनवरी 1975 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जो है जाना जाता था, बताइए। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम में जाना जाता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में? ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत में 1972 तक जो है अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जो है जाना जाता था। और वर्ष 1887 में अरुणाचल प्रदेश को जो है पूरे राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 43, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष जो है चुने गए थे, तो आपका राइट आंसर होगा 1929 में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रथम बार जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार होता है, बताइए। विधान परिषद के बाद, लोकसभा के बाद, राज्यसभा के बाद, या विधानसभा के पास? तो आपका राइट आंसर विधान परिषद का, जो आपका ए वाला विकल्प दिए गए 44 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, विधान परिषद जो है विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को कुछ समय तक रोके रखने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो संवैधानिक निकायों में किसके पास जो है कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार होता है, तो विधान परिषद का, वजह आपका ये वाला विकल्प है 44 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 45 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से क्या जो है TRIMS का सही विस्तार है, बताइए। TRIMS का सही विस्तार क्या होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी हो ट्रेड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्लियर है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 45 पे आपका राइट आंसर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जो TRIMS का पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेगा 66 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर में। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है, बताइए। धनपत राव श्रीवास्तव जो है किस नाम से मशहूर है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों प्रेमचंद के नाम से, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प 66 पे आपका सत्य। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक मुंशी प्रेमचंद का जो है वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 67 पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से किस शहर में जो स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर जो है खुद को गोली मार ली थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर इलाहाबाद में, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प
67 पे आपका आंसर। तो ठीक है, ब्रिटिश पुलिस के घिर जाने के बाद जो है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में जो आपका प्रयागराज के अल्फ्रेड ब्राक में चंद्रशेखर आजाद ने जो है स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 68 पे सही उत्तर का जवाब। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर मुबारक खिलजी ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 69 पे, बताएंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा। तो आपका राइट आंसर होगा अंश एवं अवशेष को, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट है। विभिन्न ग्रहों एवं तारों के टूटे हुए अंश को जो है अंश एवं अवशेष को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त होगा। ठीक है, उल्का या केतु को जो है टूटा तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 70 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को किस केंद्रीय मंत्री ने संबोधित किया था, बताइए। तो आपका है मनसुखा मंडवाविया ने। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है 23 मई को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को जो है संबोधित किया था। ठीक है, क्लियर है सभी को। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 71 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। किसकी खोज के लिए जो है आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व मानचित्र पर आ गया, बताइए। किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में जो है तुमलापल्ली विश्व मानचित्र पर जो है आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका यूरेनियम निक्सपेक्स की, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्ष 2011 में आंध्र प्रदेश के जो है तुमलापल्ली में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडारण खोजा गया है। झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र में भारत का सबसे पुरानी यूरेनियम खान है। जादूगोड़ा का जो खनन है इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है आपका यूरेनियम निष्पक्ष कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका भंडारण होता है, आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली में। ठीक है, क्लियर सभी को। इसकी वजह से जो है ये विश्व के मानचित्र पे आ गया। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 72 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भौतिक में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या जो है समान होती है, बताइए। भौतिक में वह कौन सा नियम यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणु की जो संख्या है समान होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवगाद्रो का नियम, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका है। अवगाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर जो है विभिन्न गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की जो संख्या है समान होती है। वर्ष 1811 में अवगाद्रो ने यह जो है परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 73 को, उत्तर देंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। सिम्बेक्स निम्न में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? सिम्बेक्स जो है निम्न में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर के बीच, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 74 पे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में जो है किसके द्वारा की गई थी, बताइए। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है पुणे में किसके द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शास्त्री चिपलुआकर और बाल गंगाधर तिलक द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ 1880 में पुणे में की गई थी, तथा 1884 में जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी संस्था के संस्थापकों में वीके चिपलूरकर, बाल गंगाधर तिलक एवं एमबी नाम जोशी प्रमुख थे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 75 पे, आखिरी क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा जो है महत्वपूर्ण कारण मौसम के तंत्रों को प्रभावित करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जो मौसम के तंत्र को जो है प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेज धाराएं, एल नीलो और आईटी सीजेड की स्थिति में स्थानांतरित, ये सभी के सभी जो दिए गए आपके राइट आंसर। ठीक है, जेठ धाराएं, एल नीलो और
आईटीसीजे की स्थिति में जो है स्थानांतर, ये सभी जो है महत्वपूर्ण कारक है जो भारतीय मौसम के तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट है। अगले क्वेश्चन इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें कमेंट करके बताएगा आपको जो है क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।